प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। इस सारे विराट ब्रह्मांड में, संसार में सभी वस्तुएं एक दूसरे को हितकारी हों, उपकारी हों, ऐसा कोई नियम नहीं है। क्योंकि सृष्टि एक ऐसी विस्तृत माँ है जिसके अंदर, जिसका वर्णमन, जिसका अंश न जाने कितने चीज़ों में विभाजित है। प्रकृति एक आम के पेड़ में भी है तो प्रकृति एक नीम के पेड़ में भी है। प्रकृति तो अब कहे आम के कड़वा चीज मत बनाओ तो प्रकृति कहती है एक बेटा मेरा नीम भी है, इसे कड़वा बनाना पड़ेगा। जड़ भी है, चेतन भी है, सब कुछ बहुत सारा व्यापार। जल भी है, उसका एक अंश, अग्नि भी है, वायु भी है, जो कुछ भी दुनिया में है एक विराट ब्रह्मांड का एक अंश है। विराट एक 6 द्रव्यों से बना हुआ ये सारा सृष्टि का वैभव। अब इसमें ऐसी कोई वस्तु नहीं बनाई जा सकती जो सबके लिए हितकारी हो, जो प्रकृति के हाथ में। प्रकृति के हाथ में जो कुछ है, प्रकृति कभी सबका हितकारी बात कर ही नहीं सकती। प्रकृति सबके अनुकूल चल नहीं सकती। प्रकृति का एक ऐसा सिस्टम है जो एक को फायदा होगा तो दूसरे को नुकसान होगा। वही चीज एक के लिए बरसात, एक खेती वाले के अच्छे है, कुम्हार के लिए बुरा भी है। वही सर्दी किसी को अच्छी है, किसी को बुरी है। ऐसी स्थिति में सृष्टि से हम कोई अपेक्षा करें कि सृष्टि हमें सर्वानुकूल हवाएं दे, सर्वानुकूल जल दे, सर्वानुकूल वायु वनस्पति दे, सबको वो नहीं दे सके। वो एक माँ है, वो तुम्हारा अकेला विचार नहीं कर सकती, उसके और भी बेटे हैं। अब ये निर्णय हमारे यहाँ नीतिकार कहते हैं कि आप सबसे पहले इस सृष्टि में सुखी रहना चाहते हो तो आप उसकी लिस्ट बनाइए जो आपके लिए अहितकारी लगती हो, आपको बुरी लगती हो। ये लिस्ट गुरु से मत बनवाओ, मैं पहले ही कह रहा हूँ। गंदी चीज़ों की लिस्ट गुरु से नहीं बनवाना, गंदी चीज़ों की लिस्ट भगवान से नहीं बनाना, गंदी चीज़ों की लिस्ट माँ बाप से भी मत बनवाओ। कुछ गंदी चीज़ें ऐसी हैं, जैसे तुम होश संभालो, जैसे तुम 8 वर्ष के हो जाओ, तैसे कुछ तुम हे उपाधि का ज्ञान स्वयं उपजाओ, स्वयं अंदर से परिणाम रखो, स्वयं ऐसा भाव करो कि मेरे मन में ऐसा भाव आ रहा है। थोड़ा स्वयं बुद्धि लगाना चाहिए। हमेशा ही पर के अधीन नहीं होना चाहिए, पर के भरोसे नहीं होना चाहिए। एक बार बहुत दिन पहले मैंने कहा था, हम ज्ञान भी सब दूसरों से लेते हैं। सब कुछ हमारे पास जो है हम देखते हैं तो दूसरा जो बता दे वही देखते हैं, सुनते हैं जो दूसरा सुनाता है सुन लेते हैं, बोलते हैं जो बुलवाता है हम बोल देते हैं। नहीं, कुछ ऐसा करो कि जो हम स्वयं अपनी बुद्धि से सोचें, बुद्धि लगाओ, कुछ पता चलेगा। बहुत कम पता चलेगा कि मेरी जिंदगी में यह अहितकारी चीज है। वो लिस्ट अपनी जिंदगी में एक बार जरूर बनाना जिसमें कभी माता पिता बीच में नहीं आए, गुरु नहीं आए, भगवान नहीं आए, जिनवाणी नहीं आए। एक अंदर की आवाज, एक अंदर की चेतना की आवाज। हमारी आत्मा बहुत पावरफुल है, हमारी आत्मा बहुत शक्तिमान है, हमारी आत्मा बहुत विवेकमान है, हमारी आत्मा बहुत भविष्य तीनों कालों को जानने वाली है। हमने कभी अपने को महत्व दिया ही नहीं, सदा हम दूसरों को महत्व देते आए। हर व्यक्ति को दूसरे की थाली अच्छी लगती आई,
अपने आप को कभी लगा ही नहीं। हमने कभी नहीं सोचा कि मेरी आत्मा कुछ है, मैं भी कुछ हूं। थोड़ा सोचना। कुंद भगवान ने ये ताकत दी, हिल वापर दिया। कुंद भगवान ने इतनी ताकत दी, हर व्यक्ति को यही कहा, तू क्या देख रहा है भगवान की तरफ, तू अपनी तरफ देख। तू क्या देख रहा है दूसरे की तरफ, अपनी तरफ देख। पूरा समय सार इसी से भर दिया। इतना एकाकी बना दिया, इतना एकाकी बना दिया कि भगवान का भी आलम्बन लेने के लिए उन्होंने घोषणा कर दी, भगवान का भी तू सहारा ले रहा है, ये भी ठीक नहीं। भगवान भी कभी भी धोखा दे सकता है, क्योंकि वो तुम्हारे लिए नहीं बैठा है, वो तो मात्र अपने कारण से बैठा है, वो चला जाएगा। सूर्य के प्रकाश पर ज़्यादा भरोसा मत रखो, वो तुम्हारे लिए नहीं निकला है, वो तो निकला है तो एक दिन डूब ही जाएगा। कुंद स्वामी का सोच असाधारण सोच। संसार में इतने दर्शन हैं, जैन दर्शन में भी बहुत सारे साहित्य भरा पड़ा है, लेकिन कुंद स्वामी का सोच बिल्कुल निराला। अकेला उसको चौराहे पे खड़ा कर दिया, यहां तक खड़ा कर दिया, तो इस शरीर का भी विश्वास मत कर, ये भी धोखेबाज है। पता नहीं कौन सी बीमारी ले बैठे, पता नहीं किसको छू ले हुए, पता नहीं कौन सा लॉकडाउन कोरोना गड़बड़ कर दे हुए। शरीर का विश्वास मत करो, ये जितना अच्छा दिख रहा है ये कभी भी धोखा देगा, और देता भी है, देता भी है। हमारे यहाँ जिनेंद्र वो गणेश प्रसाद वर्णी है, वो कहते हैं शरीर इतना धोखा देता है। एक बार वो जंगल में चले गए कहीं, अपने साथ सामान रखते थे खाने पीने का। एक नदी के पास गए, उनके पास कुछ नहीं था, आटा था और दाल थी और कुछ भी नहीं था। उनका अब कैसे क्या करें, तो उन्होंने आटा लिया, पत्थर के ऊपर आटा गौंठा, नदी पास में थी, पानी लाए, दोने बनाए पत्थर के और गूंथ करके, और उसी में बड़ी रोट बनाया, उसी में दाल रख दी और बंद करके अग्नि में डाल दी। दाल भी पक जाएगी, वो पक जाएगी, बना लिया। इस शरीर ने ऐसा गड़बड़ किया, वो बना के तैयार करके रखे ही हैं, और इतने तेजी के साथ मलेरिया बुखार आया, इतना तेजी के साथ कि उनकी कपकपी छूट गई। मलेरिया बुखार में ठंड बहुत लगती। जंगल में थे, एक चद्दर था उनके पास, 10 प्रतिमाएँ थी उनकी, 10 या 8 प्रतिमाएँ थी, और या 7 होंगी जो भी प्रतिमा। तो एक चद्दर लेकर के वो वहीं पर लुढ़क गए, और 3-4 घंटे जब पूरी तरह से ज्वार उतर भी जाता है, मलेरिया बुखार का नियम है, फिर बाद में मलेरिया बुखार उतरा, फिर उन्होंने वो बाटियाँ खाई और फिर बिहार का पैदल चलते थे। वो घटना में सुना चुका था। तो इससे के सिद्ध ये है कि ये शरीर कभी भी धोखा दे सकता है। इसको फारसी में बदमाश भी बोलते हैं। सबसे बड़ा निकटवर्ती धोखेबाज कोई है तो अपना शरीर। शरीर कितना भी स्वस्थ, कितना व्यक्ति सबसे ज़्यादा सेवा किसकी करता है? शरीर। चिंता किसकी करता है? शरीर की। सबसे ज़्यादा अपन लोग 24 घंटे में देखें तो सबसे ज़्यादा अपना टाइम शरीर के लिए जाता है। नहाना, धुलाना, पिलाना, सुलाना, सब कपड़े लत्ते सब इसी के लिए तो हैं। मकान, जायदाद सब इसी के लिए। यानी कहना चाहिए कि 90 क्या संसारी प्राणी को तो पूरा समय इसी शरीर के सेवा में निकल जाता है। लेकिन ये शरीर कभी तुम्हारा हुआ नहीं, ये शरीर तुम्हारा साथ देगा नहीं। जब मर्जी पड़ी तो दे देगा, और नहीं मर्जी है तो बिगड़ जाएगा। और कई बार तो ऐसे मौके पे बिगड़ता है, ऐसे मौके पे बिगड़ता है कि देखो ना, जो आज तक 100 साल में नहीं हुआ, आज तक कभी ऐसा हुआ कि भक्त गुरु के पास जाना चाहे वे नहीं जा पा रहे, जो आ पा रहे हैं वे छू नहीं पा रहे, बल्लियों के उस तरफ बैठे। बताओ, 25 साल से आ रहे हैं दिनेश बाबू, ऐसा मौका कब आया?
कि महाराज के पास आए और बैठे कहाँ, बल्लियों के उस तरफ। वो तो गली मत रही, थोड़ी कृपा कर दे, नहीं तो पंडाल के उस तरफ होते। और यदि कहीं और दिल्ली फिल्ली के और कहीं बॉम्बे के होते तो पंडाल के तरफ बाउंड्री के उस तरफ होते। और यदि महाराष्ट्र के होते तो शायद बिजोलिया की सीमा के बाहर होते, सरकारी रोक देती, आना जाना बंद। कितना आत्मा से संबंध नहीं भैया इसका, आत्मा से कोई लेना नहीं, इस शरीर का संबंध है। कितना नाजुक है शरीर, कितना हमारे धोखेबाज है शरीर। इसलिए कल मैंने कहा था कि सामायिक पाठ में स्पष्ट आया, पृथक कते चरमणि रोम कूपा। ये जब शरीर ही मेरा साथ नहीं देता, कभी भी धोखा दे सकता है, तुम इसका क्या भरोसा करोगे? क्या बुराई की है शरीर की। सुखचंद्र आचार्य महाराज की विशेषता देखना, आप लोग ध्यान करते हैं लेकिन ध्यान से वो आनंद नहीं ले पाते जो आनंद आना चाहिए। क्यों? इसका क्या प्रमाण है? जिसको ऊपर का आनंद आ जाएगा वो फिर दुनिया के आनंदों से दूर उठ जाएगा। लोगों को दोनों महाराज ध्यान में भी आनंद आता है और संसार के विषय कसायों में भी आनंद आता है। नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। दो ही काम नहीं हो, ऐसे हो नहीं सकते। यदि परमानंद आ जाए तो संसार का आनंद नहीं, संसार का आनंद है तो परमानंद नहीं। इससे सिद्ध होता है, उन्होंने सबसे पहले कहा तुम बताओ ये संसार कैसा है। देखना, सुखचंद्र महाराज का इतनी सम्यक विधि है आत्मा में भेजने की। रूपातीत सिद्धालय की, मैं तुम्हें सिद्ध भगवान का दर्शन कराऊंगा, मैं तुम्हें सिद्ध बनाऊंगा, सिद्धालय बनाऊंगा। मैं ये नहीं पूछ रहा हूं कि सिद्धालय में क्या अच्छा है, वो तुम नहीं बता पाओगे, सुनी सुनाई बताओगे, कही कहाई बताओगे, पढ़ी पढ़ाई बताओगे। सिद्धों में अनंत आनंद है, सिद्ध शुद्ध स्वरूप है, ये सब बातें मैं तुमसे नहीं पूछा, क्योंकि तुम इसको सब जानते नहीं हो। तुम बिल्कुल मोक्ष मार्ग और मोक्ष के संबंध में प्रारंभिक संसारी पंक्ति इडियट, बिल्कुल मूर्ख, कुछ नहीं जानता। इसलिए सुखचंद्र महाराज कहते हैं इससे वो बातें मत पूछो जिन बातों को बताने के लिए इसको नकल करना पड़े। पूछो कि बताओ सिद्धों का स्वरूप कैसा है। मजा, रुको थोड़ा सा मैं द्रव्य संग्रह पढ़ लूँ। निकम्मा अटगुणा, अब वो द्रव्य संग्रह पढ़ेगा तब नकल करके बता पाएगा। यदि अपने पास आगम गौण कर दिया जाए, जिसने शास्त्र कभी पढ़े नहीं है, और उससे पूछा जाए सिद्धों का स्वरूप क्या है, वो नहीं बता पाए। अपन जो बता रहे हैं सब रटा हुआ है, सब नकल पट्ट। जितने प्रवचन दे रहा हूं ना, सब नकल पट्ट। तभी तो बार बार कहता हूं फलाने ग्रंथ में लिखा, फलाने ग्रंथ में लिखा। पूरे कुंद कुंद स्वामी ने बार बार कहा मेरा कुछ नहीं है। इसलिए कुंद कुंद स्वामी ने ग्रंथ लिखे लेकिन अपना नाम नहीं लिखा लेखक में। उनका मैं क्या लिखूं, सब नकल पट्टे। मेरा कुछ है ही नहीं, सब जिनेंद्र भगवान का है, गणधर परमेष्ठी का है। उन्होंने राइटर नहीं लिखा। बोले मैं तो संकलन करता हूं, मैंने लिखा ही नहीं कुछ, क्योंकि मैं जानते ही नहीं हूं। ये बात पूज्य सुखचंद्र महाराज ने और ये सभी आचार्यों ने लिया। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें वो नहीं बताऊंगा, वो प्रश्न नहीं पूछूंगा कि मोक्ष कैसा है, धर्म कैसा है, भगवान कैसा है, गुरु कैसा है, साथ कैसा, ये सब बाद में बताऊंगा। तुम तो ये बताओ जहां तुम अनादिकाल से रहते आए, सिद्धालय तो तुम कभी गए नहीं, जहां तुम संसार में अनादिकाल से रहते आए और जो अनादिकाल से करते आए, जो तुम देखते आए, जो तुम सुनते आए, जो तुम बोलते आए, जो तुम खाते आए, जो तुम संबंध बनाते आए, ये सब तुम्हें कैसा लगा, ये कैसा लग रहा है? बहुत बड़ा जवाब पूछा महाराज ने। इसका स्वरूप बताओ पहले क्या है, ये संसार कैसा है, बताओ, इसको बताओ। यदि तुमने कहा संसार बहुत अच्छा है तो फिर
तुरंत सुखचंद महाराज कहेंगे तो तुम्हें फिर आगरा भेज दूं? जब संसार अच्छा है तो मोक्ष क्यों जाना चाहता है मूर्ख? मोक्ष क्यों समझना चाहता है? मोक्ष जाने की बात क्यों कर रहा है? मुझे मोक्ष जाना है। क्योंकि कोई व्यक्ति अच्छे स्थान को छोड़ने का भाव नहीं करता। अब संसार तूने खुद कह दिया अच्छा है, फिर कहते हैं बोल कैसा है? बोले बुरा है। फिर दूसरा तो कहता है बोला थोड़ा अच्छा है थोड़ा बुरा, खटमिट्ठा है खटमिट्ठा है, थोड़ा अच्छा बुरा है। नहीं, एक निर्णय करो, दो निर्णय नहीं करना। अंत में उन्होंने संसार का शुरू पूछा है, संसार कैसा है इसको समझ लो पहले। जिस दिन तुम्हें यह समझ में आ जाएगा, परमार्थ तुम्हें हमें समझाऊंगा नहीं और बहुत जल्दी समझा दूंगा। व्यक्ति बस यही तो भूल कर रहा है, खूब धर्म करता है, मुनि तक बन जाता है, लेकिन संसार का ज्ञान नहीं होने से मुनि पद से भी गिर जाता है। संसार को नहीं समझने से वह व्यक्ति लौट के पुनः संसार में फंस जाता है। इसलिए आप देखना ज्ञानार्णव के अंदर प्रारंभ के सारे भागों में संसार का वर्णन। तुम तो संसार, छड़ालाकार ने धर्म की बात बहुत लास्ट में ले गए। पहले नरकों का वर्णन, त्रियंशों का वर्णन, सारों गतियों का वर्णन, पूरा वर्णन वही किया। पूरी पहली ढाल में शुरुआत किससे कर रहे? मुझे जाना मोक्ष है और शुरू बता रहे नरकों का। मुझे चाहिए चोखा देव, बता रहे खोटे देव का। चोखे देव का स्वरूप छठवीं ढाल में और खोटे देव का स्वरूप दूसरी ढाल में। बताओ, मोक्ष का स्वरूप छठवीं ढाल में और संसार का स्वरूप पहली ढाल में। कहां से शुरुआत की? निगोद से। अब मेरा नाम लेते ही आत्मा कांपती है। मैं नहीं जाना चाहता निगोद, मुझे निगोद नहीं जाना, नाम भी नहीं लेना, मुझे घृणा है निगोद से। जिनवाणी कहती पहले मैं वही नाम लेवाऊंगा तुमसे। अब 6 ढाला पढ़ते ही मंगलाचरण के बाद ऐसा अशुभ होता है, ऐसे अशुभ शब्द उड़वाते हैं 6 ढालाकार। सभी आचार्यों की यही आदत है। मंगलाचरण तो ठीक ठाक करेंगे। 3 भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमहु त्रियोग समार के। ये कह दिया, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा। कम से कम शुभ शब्द तो मिला, वीतराग शब्द तो मिला, वीतराग विज्ञान शब्द तो मिला, 3 भर का सार तो मिला। लेकिन उसके बाद क्या है? बस खत्म। हाँ, पहले इसके बाद पहली लाइन बता ना, जे त्रिभुवन में जीवे आनंद, सुख है दुख ते भय बंद। अरे मुझे संसारी अनंत जीव नहीं चाहिए, मुझे तो सिद्ध भगवान आना चाहिए। सिद्ध भगवान को स्वरूप बताओ, उनका नाम लो, उनका गुणानुवाद करो, उनकी मैं जय बोलूंगा, उनका नाम लेने में मुझे बहुत आनंद आएगा। ये क्या अशुभ संसार? 3 भुवन में जीव अनंत। अभी अनंत जीव शुभ है कि अशुभ है? अशुभ है, महान अशुभ है। लेकिन उसी से शुरुआत कर रहे। फिर कहते गति कौन सी? बोले निगोद से शुरू कर। अरे नाम लेते ही मेरी आत्मा कांप रही है। एक श्वास में 8-10 बार जन्म मरना है, ऐसी गति का नाम ही क्यों शुरुआत में ले रहे? क्या घृणावना, क्या घृणित वर्णन किया है, क्या घृणित वर्णन किया। निगोद के वर्णन, नरकों में पहुंच गए, तिल तिल करें देह के खंड, भूख प्यास लग रही है, तड़प रहा है। अब वो नार की देखो। अब मैं कोई मोक्ष मार्ग का मंगलाचरण करने चला था। अपन यात्रा करते ना कहीं को, तो शुभ चीजें चाहते हैं, शुभ चीज रास्ते में मिले, अशुभ नहीं मिले। बहुत अच्छी अच्छी चीजें मिल रही। हम मोक्ष मार्ग में प्रवेश कर गया है और वे ऐसा घिनौना से प्रस्तुत कर रहे हैं। नारकियों का जीव तड़प रहा है। 3 लोक को नाज जो खाए, मिटे न भूख कणा न लहाए। अब ये व्यक्ति जो भूख से तड़प रहा हो, पानी प्यास कुछ भी नहीं मिल रहा हो उसको, और बिल्कुल तड़प रहा है, ऐसा व्यक्ति शुभ है कि अशुभ है? अशुभ है। उसका दर्शन करा। पशुओं को देखो, खा रहे हैं सब,
कोट जीवित जात न बने, कहूँ आप भयो बलहीन, सबलन कर खायो अति दीन, कोट जीवित जात न बने, बदबंधन आदिक दुख गने। ये वर्णन देव का जैसे तैसे लाए कि चलो भाई अब थोड़ा मनुष्य का वर्णन किया, तो मनुष्य की तो ऐसी फजीती की, मनुष्य का अच्छा रूप नहीं रखा स्वारंभ में। मनुष्य इतना अच्छा रूप रख देते, अरे भाई बाद में सो कहते मंगल, पहली ढाल तो अच्छे लिखते, मनुष्य में देखो कैसे मुनिराज होते हैं, कुंद कुंद भगवान जैसे होते मुनिराज, मुनि दशा वो है जिसमें तीर्थंकर होते हैं, अरहंत होते हैं। नहीं, वो घिनौना रूप, जननी उदर नौ मात अंग सकुचित पाई तर। अब बताओ कौन से पेट में पड़ा हुआ बालक जो गंदा है, जो अपने आप में दुखी है, तो दूसरे का जूठन खा रहा है, उसका नाम, उसकी कथा सुनाना शुरू कर दी। पहले जब शुरू में 6 डाला पढ़े थे, मैंने पढ़ा ही नहीं था। मैंने कहा ये गंदी चीजें कौन पढ़ना, अपन तो अच्छी चीज पढ़ेंगे। हमने सबसे पहले 6वीं ढाल याद की थी, सबसे पहले 6वीं ढाल। मुझे कि पहली ढाल पसंद नहीं, मैंने कहा अरे लेना देना क्या, इतने गंदे लोगों के नाम। देव का जैसे तैसे आया मरना, चलो देवों का कुछ शुभ लक्षण कहेंगे, उनका लिखो विषय चाहे दावानल दहो, अब उनको जला दिया। अब देव कभी जलते नहीं। विषय चाहे दावान मरत विलाप करत दुख सहो, पूरा वर्णन गिनाओना। जब आचार्यों को देखा, वे सब एक ही जाति के थे, सबके वर्णन करने की प्रोसेस यही है। कहीं से भी तुम पहुंच जाओ, मुनि बन जाओ तो भी पहले यही है। मुनि बनने समय पहले तीर्थंकर बनो, सबसे पहले नित्य भावना नहीं, अनित्य भावना। तीर्थंकर के बनते, वो तो तीर्थंकर हैं, वो मुनि पद धारण करते हैं, उसके पहले मंगलाचरण देखो किससे करते हैं। शाश्वत अविनाशी शुद्ध टंकोट के ज्ञायक पिंड स्वरूप से नहीं, नित्य भावना नहीं, एकत्व भावना नहीं। कहाँ से शुरू होता है उनका मंगलाचरण? वैराग्य का अनित्य भावना से। अनित्य भावना अशुभ है, सब मिटता हुआ देखना है, सबको मरता हुआ देखना है, सबको सड़ता हुआ देखना है, सबको विनाशशील देखना है। ने अनित्य भावना पहली भावना। जब मैंने एक बार अशोकनगर में सबसे पहले भावना को कार्तिक अनुप्रेक्षा में प्रवचन किए, तो मैंने यही कहा कि कार्तिक स्वामी हमसे मिलते तो हम पहले यही कहते कि पहले आप यहाँ एकत्व भावना रखिए, धर्म भावना रखिए। ये क्या गंदी भावना रख दी, ऐसा घिनौना। तो जो देखो शिची वस्तु की निंदा, जो देखो वही गंदी चीज, जिसको तू देख रहा है ना, ये महान गंदा है। अनित्य भावना में सब मिटता हुआ, मिटती हुई चीज शुभ नहीं होती, मिटती हुई चीज मंगल नहीं होती, घिनौनी चीज मंगल नहीं होती। ये नियम है। और तीर्थंकर का मंगलाचरण कराए हैं अनित्य भावना से। सबको अनित्य देखो, मकान जायदाद को मिटता हुआ देखो, बनता हुआ नहीं, मिटता हुआ देखो। माँ बाप को जिंदा नहीं, मरता हुआ देखो। सारे संसार को पिसता हुआ देखो। अब पिसता हुआ देख के रोने में हंसी आएगी कि रोना आएगा? पहले रुलाया, रुलाया, रो पड़ता है, घबरा जाता व्यक्ति। जब अनित्य भावना का चिंतन करता है, पूरे शरीर से रोमांच हो जाता है, भय का, हंसी खुशी का नहीं। वास्तविक रूप से अनित्य भावना का चिंतन करो, पूरा शरीर कांपता है। ये है संसार का, और रोना आ जाता है इस संसार को देख करके। और कहा भी है, कबीरदास तो रो ही पड़े थे, चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में सावत बचाना को। जिनवानी कहती रो, इसको रुलाओ, पहले रोना पड़ेगा। और प्रकृति का भी नियम है, जन्म लेते ही बालक हंसता है कि रोता है? बता दे, रुलाते हैं उसको। अरे क्या बात हुई, उसकी जिंदगी की शुरुआत रोने से। जन्म की पहली आवाज हंसी की नहीं, रोने की। यदि जन्मते ही बालक हंस जाए तो अरे महाराज अनर्थ हो जाएगा। समझे कोई जिंद है, जिंद भूत है। काश यदि जन्मते ही बालक हंस जाए तो आप लोग क्या समझोगे? खूब ठिठलाने की आ जाए, आवाज आ जाए, खूब जोर से ठिठलावे जन्मते ही।
सारी दुनिया घबरा जाएगी। और आज तक कोई हंसा नहीं। और यदि जोर से रोने की आवाज आती है तो सारी दुनिया क्या कहती है? हाँ बहुत बढ़िया, क्यों हो, बड़ी दुनिया विचित्र है। तुम जितने जोर से जन्म के समय रोगे, सारे लोग खुशी मनाते हैं। बच्चा रोया नहीं, सबको खुशी हुई नहीं। आप सबसे पहले जन्म के बालक का क्या सुनना पसंद करेंगे? सबसे पहले माताओं से पूछता हूं, खुशी के कान देते हो? हंसने पर कि रोने पे? रोने पे। एक ही बात हो, रोया कि नहीं? जो भी पूछेंगे आने देखने वाले, वो भी रोया कि नहीं। डॉक्टर भी आएगा तो क्या पूछेगा? रोया कि नहीं। और मैंने जब ये बात सुनी, मुझे पहले इतना मालूम नहीं था, तो मैंने कहा ये क्या रू, जो देखो वो रोया कि नहीं। रोया तो सब खुश है, नहीं रोया तो नहीं। अब सबको चिंता है, डॉक्टर टेंशन में है, बोले रोया नहीं तो बताते उसको चोटियां लेते हैं, थप्पड़ मारते हैं, रुलाने के लिए, उल्टा कहते हैं रुला के लिए। कैसे सिद्धांत? यानी जब इसमें जन्म लेंगे इस दुखमा काल का, अब सही कहा है कि इसको दुखमा काल क्यों कहते हैं। मंगलाचरण दुख से होगा। और यही स्थिति मोक्ष जाने वाले तीर्थंकर से कहा, अनित्य भावना से मंगलाचरण करो। ये तो अशुभ है साहब, अनित्य भावना कर लूंगा, पहले मुझे धर्म भावना का चिंतन कराओ। नहीं, बाद में लास्ट में करना चिंतन, पहले अनित्य भावना रुलाओ, पहले रो, पहले घृणा से भर जाओ, वैराग्य से भर जाओ। तुम्हें पहले धर्म नहीं समझना है, अधर्म समझना है। मंदिर नहीं समझना है, घर समझना है। परमार्थ नहीं समझना है, संसार समझना है। क्षमा नहीं समझना, क्रोध समझना है। और यही भूल करके क्रोध को हम जानते नहीं, क्षमा समझने बैठ गए। हाँ, धर्म को हम जानते नहीं, धर्म करने बैठ गए। पाप को हम जानते नहीं, पुण्य करने बैठ गए। लोग कहते हैं महाराज पाप तो अनादिकाल से किया है। हाँ, पाप अनादिकाल से किया है, लेकिन पाप को पाप कभी समझा नहीं है। पाप करना और पाप को समझने में बहुत अंतर है। किया तो है पाप महाराज, जो अनादिकाल से किया उससे क्या करना? उसको तुमने कभी पाप मान के पाप माना ही नहीं, किया तो है। शराब पी तो है, लेकिन उसको बुरा मान के नहीं पिया, अच्छा मान के पिए। पाप किए हैं तुमने, लेकिन बुरे मान के नहीं किए, अच्छा मान के किए। अब समझो पाप को कि पाप क्या है, समझाओ इसको। इसलिए सारे गुरु महाराज पहले कहते हैं, तूने जो किया है आज तक, या तो तू बता, नहीं तो मैं बताऊंगा। पहला मौका देते अपन को। तूने जो जो किया है, अंदर से बोल, इसमें से क्या क्या तुझे बुरा लग रहा है, गंदा लग रहा है। पहले तो तुम्हारी जितनी खबर हो, जितना अड़ोसी पड़ोसी हो, दोस्त यार हो, सबसे पूछ लेना कि अपन ने आज तक क्या क्या किया। एक विधि बता रहा हूं, इस बार का प्रवचन कुछ अलग ही ढंग के हो रहे, स्वय चतुष्टय से चल रहे हैं, और चलते चलते अभी वही स्वय चतुष्टय में अटके हैं। अभी मैंने तुम्हें पराधीन नहीं किया है, अभी तुम्हारे ही अंदर कह रहा हूं कि स्वय चतुष्टय जगाओ और अपनी बुराइयों की लिस्ट बनाओ। और कितनी बड़ी बात मैंने कही थी, अपनी जिंदगी की गंदगी गुरु से साफ मत कराओ। गुरु पूज्य है, भगवान से साफ मत कराओ, वो पूज्य है। गंदगी को तुम स्वयं साफ करो। अबोध बालक अलग चीज थी, वो कर ली तुमने। अज्ञानी थे तुम, बचपन में माँ ने तुम्हारी गंदगी साफ कर दी। मैंने बहुत बड़ा बात संसार को दिया था, अब तुम बड़े हो गए हो। बचपन में तेरे गंदे कपड़े माँ ने धोए, अब माँ से मत धुलवाना, क्योंकि वो पूज्य है। पूज्य पुरुषों से अपनी गंदगी साफ नहीं कराना, पूज्य पुरुषों से। इसलिए सब पहले गुरु महाराज से गंदगी साफ मत कराओ, स्वयं लिस्ट बनाओ। इसलिए सबसे पहले आप प्रयास करें, जिनको सम्यक दर्शन चाहिए, धर्म चाहिए, उनको मैं होमवर्क दे रहा हूं। इस संसार में ईमानदारी से लिखो
तुम्हें क्या क्या चीजें बुरी लगती हैं, गंदी लगती हैं, अहितकारी लगती हैं, करते हो, मान लो शराब पीते हो लेकिन कैसा लगता है, पाप करते हो कैसा लगता है, मैं अभी त्याग व्याग नहीं करा रहा हूं, आप तो कैसा लगता है, आप गुस्सा देते हो करते हो कैसा लगता है, फीलिंग क्या है, गाली देते हो कैसा लगता है, शराब पीते हो तुम्हारी मर्जी पड़े पियो, अभी तो मैं इतना ही पूछ रहा हूं, शराब पीते हो कैसा लगता है, जो भी पाप तुम करते हो उस पाप की अंतरंग बताओ, अंतरंग की बात बताओ, नोट करो लगता कैसा है अंदर से, करते हो तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारी मजबूरी है, वो तुम्हारे खाते में डाल रहा हूं, अभी तो मात ईमानदारी से बताओ ये पाप करते समय तुम्हारे अंदर कैसी अनुभूति होती है कि ये कार्य बेकार है, ये कब छूटेगा, ये कार्य गंदा है, छोड़ नहीं रहा हूं, छोड़ने की नहीं कह रहा हूं, छोड़ने की कह के मैं तुम्हें दुर्गति नहीं कराऊंगा। संसारी प्राणी को जैन दर्शन ने इतना विवेकवान दर्शन है, जियो और जीने दो की बात ऐसी लागू की, चौथे गुण स्थानवर्ती से कहा मैं तेरा कुछ भी नहीं छुड़ाऊंगा, बस तू इतना कबूल कर ले कि जो कर रहा है ये क्या ठीक है, बस इतना सा बोलो, कुछ नहीं करना। अविरत सम्यक दृष्टि में मिथ्या दृष्टि में कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं, दोनों का किंचित मात्र भी, लेस मात्र भी त्याग नहीं है, दोनों एक समान सारे कार्य कर रहे हैं, बस मिथ्या दृष्टि अच्छा मान के कर रहा है, सम्यक दृष्टि कहता है नहीं भगवान ये करने योग्य तो नहीं है, नहीं करना चाहिए। कई बार मन में आता है ये मेरा स्वरूप नहीं है, ये मेरा स्वभाव नहीं, मेरा स्वरूप मुझे नहीं करना चाहिए, ऐसा अंदर में आ रहा है। जिनवाणी मां कहती तथास्तु, तू आज से जैनी है, जैन धर्म में एंट्री है, तू जैन कहलाने लायक है, मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी है। कितना सरल है जैन दर्शन, कितना सहज है जैन दर्शन, कुछ नहीं त्याग करा है, कोई पाप त्याग नहीं, मात्र एक्सेप्ट कर लो बस साहब, क्योंकि अनादिकाल से इसने एक्सेप्ट नहीं किया कि ये पाप है, ये बुरा है, और अब कहते हैं बस इतना सा स्वीकार कर ले ये पाप है, त्याग नहीं कराऊंगा, चिंता मत करना, क्योंकि तुम जैसे तुम स्वीकार करोगे वैसे ही वो सारी की सारी क्रियाएं तुमसे फिर पूछेंगे। देखना एक्सेप्ट कर लिया, महाराज जी गलत है, शराब नहीं पीना चाहिए, गुटखा नहीं खाना चाहिए, रात में नहीं खाना चाहिए, ये कार्य नहीं करना चाहिए, पाप नहीं करना चाहिए, गलत है। दूसरा प्रश्न गुरु कहते हैं फिर क्यों करते हो, फिर क्यों करते हो? महाराज मजबूरी है, इसके बिना मेरे से रहा नहीं जाता, मेरा मन बहुत चंचल है, इसके बिना मैं तड़पूंगा, शराब नहीं पिलेगी तो महाराज मैं मर जाऊंगा, बहुत वेदना होती है, तड़पता हूं, मछली सा तड़पता हूं, मछली से तड़पता हूं मैं। ये परिवार वाले यदि मुझे नहीं मिले तो महाराज हम अकेले रह के सुसाइड कर लेंगे, मर जाएंगे, इनके बिना मैं नहीं रह सकता। हाँ यही एक बोलते जाओ बोलते जाओ, महाराज मुझे इस मकान से बहुत राग है, मैं नहीं छोड़ सकता। हाँ छोड़ना तो चाहिए, हाँ महाराज छोड़ना चाहिए, बिल्कुल पक्का विश्वास हो गया ये मकान जायदाद कारागृह है, अच्छा ठीक, पर छोड़ूंगा नहीं महाराज, ध्यान रखना, चाहे मर जाऊंगा यहीं से लाज निकली। हाँ मैं तेरे से ज्यादा जानता हूं, चिंता मत कर। घर कारागृह हो गया। ये जो पत्नी है ये, महाराज जी थोड़ा अकेले में पूछ लो, हम दोनों एक साथ बैठे, आप जब पूछ रहे हो तो हम दोनों ही से पूछ रहे हैं ना, क्या ये संबंध ठीक है? प्रकृति ने तुम्हें अकेला भेजा था संसार में, तुम एक दूसरे के अधीन कैसे हो गए? क्या गड़बड़ी कर ली? तुम्हें हमने संबल दे के भेजा था, पैरों में ताकत दी थी अकेले रहने की,
लेकिन आप एक दूसरे से क्यों से आबादीन हो गए? फ्रैक्चर हो गया साहब, एक्सीडेंट हो गया, मेरा मनोबल टूट गया। पैर टूटना और मनोबल टूटना सब एक ही बात है। वो वॉकर होता है ना, वॉकर क्या होता है? वॉकर चलते हैं, है पकड़ के चलते, क्यों? पैर टूट गया, पैर टूट गया। बोलिए ये हॉकी क्यों लिए हैं? ये वॉकर लेके क्यों किए? बोले साहब पैर टूट गया। कैसे टूट गया? बोले साहब ऐसे टूट गया। अब चिंता मत करना, जिनवाणी तुम्हारा वॉकर छुड़ा के दांत नहीं तोड़वाएगी। बात कबूल करना है तुम्हें कि मेरा पैर टूट गया, इसलिए लिया, शौक से तो नहीं ले रहे हो, गुंडागिर्दी के लिए तो हॉकी नहीं लिए हो, क्रिकेट खेलने के तो नहीं लिए हो। नहीं साहब पैर टूटा है, गिर जाऊंगा मैं इसके बिना, कोई बात नहीं। क्या तुम्हें विश्वास है गुरु तुम्हारी हॉकी छुड़वा देगा? क्योंकि वॉकर छोड़ते ही तुम्हारी क्या दशा होगी? बोलो, गिर जाओ, दांत टूट जाएंगे। क्या गुरु तुम्हारा इतना कसाई है, इतना निर्दयी है कि जब तुमने पैर कबूल कर लिया कि मेरा पैर टूटा है और मैं बिना इसके सहारे नहीं चल पाऊंगा, तो बोलो गुरु पर, तुम्हारे गुरु पर कितना विश्वास है? क्या वो वॉकर त्याग करा देगा? और तुमने स्पष्ट कह दिया साहब वॉकर गया कि मैं गिरूंगा, दांत टूटेंगे, सिर फूटेगा, सब। गुरु पर विश्वास करो। जैन गुरु है, वो वॉकर छुड़वाएगा नहीं, बल्कि वॉकर को दे देगा। यदि नहीं होगा तो देगा, दे देगा। लो आप वॉकर को स्वीकार करो। इसको वॉकर ये और कह देगा, ध्यान रखना बिना वॉकर के मत चलना, क्योंकि तुम गिर जाओगे। मात उसको तो यह स्वीकार कराना था कि मैंने वॉकर शौक से नहीं लिया है, मैंने ये मजबूर लिया। ऐसे चिंता मत करो, है मियाँ बीवियों, तुम दोनों को एक दूसरे से छुड़ाऊंगा नहीं, चिंता मत करो। तुम्हें डर लग रहा हो कि महाराज जी जैसे ब्रह्मचारी है ऐसे हमें भी बना देंगे, नहीं मत घबराओ, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ। बस इतना ही पूछ रहा हूँ, तुम दुनिया में अकेले आए थे, ये दो संबंध क्यों जोड़ लिए? क्यों एक दूसरे के अधीन हो गए? क्यों एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते हो? क्यों आत्मा कांप जाती है कि मेरी जिंदगी से एक चला जाएगा तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी? दोनों का जन्म, कर्म भूमि की बात कर रहा हूँ, भूमि, दोनों का जन्म एक साथ हुआ था कि अलग अलग? अलग अलग। और सब सिंगल जन्म थे। क्यों एक हुए? क्यों अधीन हुए? आज क्यों तुम्हारी आत्मा कांप रही है? थोड़ी सी कोई तुम्हें पता चल जाए मेरा एक साथी जाने वाला है, दोनों में से कोई, तो बोलो आत्मा कांप जाएगी कि नहीं? और महिलाओं की तो हालत ही बुरी हो जाएगी, नाम सुनते रो पड़ेंगे। पुरुष भी रो पड़ेगा, ऐसी बात नहीं, वो थोड़ा छुप के रोएगा, वो खुले में रो लेगी, बस इतना ही जनता अंदर, रोएंगे तो सब दोनों। क्यों? क्या बात हो गई तुम्हारी? आज तुम एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। एक दिन आपको ऐसा लग रहा है जैसे मेरी जिंदगी से यदि पत्नी चली गई तो सब कुछ चला गया, तुम कुछ भी नहीं, अपने आप को विधुर मानोगे और अपने आप को जिंदगी भर कमरा बंद करके रोते फिरोगे। इतने पराधीन। पत्नी को क्यों इतना डर लग गया कि पति चला गया तो मेरी जिंदगी खत्म? 99 पर स्त्रियों को मालूम है मेरी जिंदगी में से, बोले आप लोग, आप गृहस्थ हैं, यदि आपकी जिंदगी में से पति को लेस कर दिया जाए, निकाल दिया जाए, तो आप अपनी जिंदगी को कैसा मानेंगे? सब कुछ खत्म हो रहा है, फिर क्या है? दुनिया ही नहीं मानेगी, दुनिया ही बुरी दृष्टि से देखेगी। और तुम उसकी कल्पना भी नहीं करना चाहते, कल्पना भी नहीं करना चाहते कि मेरी जिंदगी में कभी मेरा पति मेरी जिंदगी से दूर हो। क्यों? दो ही बारी बात, क्यों वॉकर क्यों नहीं छोड़ना चाहते हो? महाराज पैर टूट गया है। क्यों एक दूसरे को नहीं छोड़ना चाहते हो? मनोबल टूट गया है, अकेले चलने का साहस नहीं है।
मनोबल टूट गया, कुछ नहीं बंधु। ये जितने संबंध हैं ये सब मनोबल के संबंध हैं। मनोबल टूट गया, अकेले रहने की संसार में हिम्मत नहीं है महाराज। बहुत सारे बच्चे लोग कहते हैं महाराज मेरा मन भी नहीं कर रहा है कि मैं शादी करूं। बोले मत करो। बोले महाराज नहीं करूंगा। क्यों? बोले मनोबल नहीं हो रहा कि मैं जिंदगी अकेले निकाल लूंगा। ओ, जान रहा है, सम्यक दृष्टि जान रहा है कि मैंने ये कार्य नहीं करना चाहिए, मेरा स्वभाव नहीं है। लेकिन जब वो अपने मनोबल को देखता है टूट जाता है। महाराज मेरी हिम्मत नहीं है, महाराज मैं बन नहीं पाऊंगा। मैंने आप लोगों की चर्या देख ली, ये कष्ट, ये मार्ग, ये तलवार की धार पर मैं नहीं चल पाऊंगा महाराज। और नहीं चल पाऊंगा तो घर में रह नहीं पाऊंगा, मेरा मन मोड़ टूट गया है, मेरे में नहीं है हिम्मत। इसलिए वो मन मार के शादी कर लेता है। बहुत सारी कन्याएं, बहुत सारी कन्याएं, यदि उनका मनोबल दृढ़ हो जाए ना, उनको जिंदगी जीने का कोई दूसरा रास्ता मिल जाए, तो मैं कहता हूं 25% कन्याएं शादी नहीं करेंगी। सबसे पुरुष का तो 5% ही बनेगा। हाँ, पुरुष तो जो शादी करता है मौज मस्ती के लिए करता है, वो तो 95% करेंगे ही करेंगे। लेकिन स्त्रियों में यदि उनकी जिंदगी सुखमय जीने का कोई दूसरा रास्ता निकल जाए, उनकी सुरक्षा का दूसरा रास्ता निकल जाए, तो मुझे विश्वास है 25% कन्याएं शादी को नकार देंगी। क्यों? उनके प्राण निकलते हैं शादी के पहले। जब संबंध होते हैं ना, पराए घर में अकेले जाना है, पुरुष का नहीं निकलता, क्योंकि पुरुष तो घर में ही रहना है, उसके तो माँ बाप हैं, उसका तो परिवार है, वो तो यहीं रहा है, 25 साल का उसको देकर अभ्यास हो गया है घर में रहते रहते। लेकिन उसके देखो कितने फफूंद होता है, पराए घर में जाना है अकेले, अपरिचित को जिंदगी सौंपना है, सब कुछ अपरिचित होगा। और जब उस समय उसको भय आता है, उस समय कोई गॉड गिफ्ट उसको मिल जाए, क्यों डर रहे हो, मैं तुम्हारे लिए एक निडरता का रास्ता बताता हूं, वो स्वीकार कर लेगी, उस रास्ते पर चली जाएगी। 25% कह रहा हूं, और बल्कि 40% कर लो तो कोई आपत्ति नहीं। 40-25% स्त्रियां मजबूरी में शादी करती हैं, मजबूरी में करती हैं। क्यों? उनको अपने जिंदगी में अंधकार दिख रहा है, आर्यिका बनने की हिम्मत नहीं है, केस लॉन्च करने की हिम्मत नहीं है। मन तो वो भी होता है, सम्यक दृष्टि का मन होता है। कोई सम्यक दृष्टि धर्मात्मा है तो सबसे पहले चिंतन करती है कि मैं आर्यिका बन जाऊं, इस जंजाल से ऊपर उठ जाऊं। क्योंकि वो देख लिए कि एक शादी करने का हश्र क्या होता है, बच्चों को जन्म देना, उनका पालन करना, क्या होता है वो वर्णन तो हम कर ही नहीं सकेंगे। मैं तो शास्त्रों में पढ़ा है, आप भोगते हैं। तो ये सब देख करके सबसे पहले वो मन बनाती है कि मैं आर्यिका बन जाऊं। लेकिन जब आर्यिका की चर्या देखती है तो उसका मनोबल टूट जाता है। नहीं, ये चर्या मेरे से नहीं बनेगी, मेरा मन बहुत कमजोर है, मेरा मन बहुत चंचल है, मैं इतना दृढ़ नहीं रह पाऊंगी, मेरे शरीर में इतनी शक्ति नहीं है मेरे सर। अब वो क्या करे, वो रास्ता बंद हो गया, मनोबल टूट गया। घर में सोचती है क्या इसी घर में मेरा गुजारा नहीं चल सकता, मम्मी पापा के घर में, मम्मी पापा के घर में जिंदगी भर निकाल दूंगी, क्या बात होगी। नहीं, ये समाज नहीं रहने देगी, ये समाज नहीं रहने देगी, ये दुनिया नहीं रहने देगी। कल मम्मी पापा मर जाएंगे, भैया भाभी के भरोसे जिंदगी नहीं चलेगी। कांप गई वो। भैया का तो फिर भी भरोसा है, कल के दिन भैया की भाभी आ गई तो। यदि महिला को अपनी ससुराल में
सबसे ज्यादा कांटा कौन होती है? ननद। हाँ, सबसे ज्यादा कांटा है। और नहीं हो तो इसका प्रैक्टिकल कर लेना एक आध, मेरी बात को तो प्रैक्टिकल, जो बातें मैं नहीं जानता हूँ, पढ़ी लिखी है मेरी, पढ़ी है, उनको तुम प्रैक्टिकल किया करो। आप अपनी बिटिया से, आपने रिश्तेदार में कहना आपकी वहाँ शादी कर रहा हूँ मैं, जहाँ पर एक ननद है तेरी, वो जिंदगी भर वहीं रहेगी तेरे पास। और ना वो शादी करेगी, ना आरी बनेगी, ना कुछ नहीं, वो घर में ही रहेगी। 10 कन्याओं से बात पूछना, 10 कन्या तो पूछना आप अपने सासू की नहीं कह रहा हूँ, सासू का तो उसको भरोसा है कितने दिन ये मरेगी, एक दिन सासू पे तो एग्री हो जाएगी। देख भाई, सासू को तुम्हें जिंदगी भर रखना पड़ेगा, कितने की उम्र है? और 60 70 साल 65 साल चलेगा, 10 20 साल बाद मर जाएगी। लेकिन ननद, वो तो मेरे पति की उम्र से 2-3 साल आगे पीछे, यानी ये जिंदगी भर रहेगी। हाँ, 90%, मुझे 100 में से एक आध का तो नहीं कह सकता हूं, 99% कन्या कहेगी मैं नहीं जाऊंगी वहां, वो ननद जिंदगी भर रहेगी। हाँ, वो जिंदगी भर घर में रहेगी। क्या क्या देख लेना, थोड़ा कुंवारे रह जाओगे बेटा। क्योंकि सबसे ज्यादा किसी महिला को खतरनाक है घर में, ससुराल में, तो ननद। उसको जितने जल्दी टालना चाहे टालने का प्रयास करती है, कहीं ये माथे ना पड़ जाए। तो उस समय क्या होगा मेरा? भाभी आते ही मैं घर में नहीं रह पाऊंगी। फिर क्या मेरी जिंदगी की सुरक्षा कौन करेगा? भाई भी नहीं है मान लो किसी का, ओहो, करना पड़ेगा। मनोबल टूट गया और वो मन मार करके शादी कर देती है। पर जिनवाणी यही पूछ रही है क्यों? बोले महाराज आप देख लीजिए मेरी समस्या है, यदि मैं शादी नहीं करती तो इतनी दुर्घटनाएं थीं। क्या तुम्हारा गुरु इतना निर्दयी है जो तुम्हें कहे ये सारी दुर्घटनाएं तुम झेलती लेकिन शादी नहीं करना दी? मेरी जिंदगी की रक्षा कौन करता? ये संसार है, लुटेरी है संसार, कोई भी मुझे लूट लेगा। तुम्हारा दिगंबर मुनि कभी नहीं कहेगा कि तुमने शादी करके गलती की या तुम्हें नहीं करना चाहिए। या कुमारी बच्ची को ये कहूं, बस इतना सा सुनना चाहता हूं, तुमने ये शादी मजबूरी में की है, कारण बता दो, बस शौक से मत करना। शौक है जिसे महाराज शौक से किया है। जिनवाणी कहती इसको मिथ्या दृष्टि खाते में डाल दो। बोले नहीं महाराज, जिंदगी की सुरक्षा के लिए किया है। मन मेरा कंट्रोल में नहीं था, हमने मन की वासनाएं कंट्रोल करने के लिए, नहीं तो ये मन ये वासनाएं पता नहीं कहाँ कहाँ कौन कौन सा पाप करती। मेरा मन इतना कंट्रोल नहीं है कि मैं ब्रह्मचारी रह जाऊं, मैं अपनी वासनाओं पे कंट्रोल कर लूं। मेरा मन टूटा हुआ है, इसलिए मेरा मन वासना और पापों से भरा है। कहीं मैं सुचंद नहीं हो जाऊं, कहीं यहां मुना मारता फिरूं, कहीं वेश्यागामी ना बन जाऊं। उस व्यसन से बचने के लिए मैंने शादी की है। सम्यक दृष्टि का कारण बताओ, नोटिस कारण बताओ। महाराज जी मैं जानता हूं हमारा मन कितना चंचल है और मैं कुछ भी कर सकता था, इतना बड़ा पाप कर सकता था जिस पाप की आप भी कल्पना नहीं करोगे। तो मैंने स्त्री को स्वीकार शौक से नहीं किया है, मैंने वेश्यागमन जैसे पाप से बचने के लिए किया है। मेरा मन, आचार्य ज्ञान पूज्यवर गुरुदेव ने मूक माटी में लिखा है कि विवाह जो भारतीय संस्कृति में है और शब्दों ने व्यवस्था बनाई, ये लंपटता नहीं है, ये असीम लंपटता को सीमित करने का एक उपाय है। मैं आपसे पूछता हूं, एक व्यक्ति कहता मैं शादी नहीं करूंगा लेकिन वेश्यागमन करूंगा, और एक कहता है महाराज जी मैं अपने इंद्रियों पर कंट्रोल तो मेरे है नहीं। दोनों का नहीं है, दोनों मन से चंचल है, दोनों भीतरागी नहीं है। और एक कहता महाराज जी दूसरा रास्ता है शादी का, आप मेरे गुरु हैं, दोनों का गुरु हूं, आप बताओ दोनों में से मैं
और तुम्हारा तीसरा कोई रास्ता बताना मत, नहीं तो आप कह दो कि इधर आ जा। वो मैंने पहले इधर बुलाओगे तो मैं इधर भी गड़बड़ कर पर बाद में आप मत कहना। यदि आपने जबरदस्ती मुझे मुनि बना भी दिया तो ध्यान रखना, पुष्प डालने सा मैं तुम्हारा भी मुंह काला करूंगा और धर्म का भी करूंगा और सब कुछ। इसलिए ब्रह्मचारी बनने की बात मेरे से मत करना, पिछी लेने की बात मेरे से नहीं बनेगा। मेरा मन टूटा हुआ है, मेरा मन कमजोर है, मेरा मन इंद्रियों का गुलाम है तो है। अब बोलो, इन दोनों में से एक का जिनवाणी किसका आशीर्वाद देगी? विवाह का। आप विवाह कर लीजिए विवाह, आगम की आज्ञा है। तो बोलो, उन्होंने एक पाप में अपने भक्त को ढकेल दिया कि एक महापाप से बचा लिया। पॉजिटिव सोचो। यहां वहां मुंह मारता फिरता, यहां वहां दूसरों को देखता फिरता, यहां वहां बुरी दृष्टि करता, दुनिया निंदा करती, दुनिया पिटता, क्या क्या नहीं करता। उन्होंने कहा पाप जरूर है, पाप जरूर करेगा, लेकिन महापाप से बचा लिया, क्योंकि इसके सामने मजबूरी है, या तो आलू खाना है या अंडा खाना है। डॉक्टर ने चॉइस दे दी, दो में से एक खा लोगे तो तुम बच जाओगे, नहीं तो मरोगे। कुछ भी खा ले, नहीं, ये कहेगा गुरु अंडा तो मत खाना, अंडा तो मत खाना। ठीक है, आलू के संबंध में मौन हो जाएगा, लेकिन अंडे पर तो मार्शल्ला लगा ही देगा। इसी प्रकार गृहस्थी के लिए बस तुम स्वीकार कर लो कि महाराज मैंने शौक से नहीं की है, मैं मजबूर हूं, मैं अपना नेचर जानता हूं, मैं अपनी आदत जानता हूं, मेरी कुवत क्या है। जिनवाणी कहती है गुरु को मत समझो कि वो इतना निर्दयी हो जाए कि तुम्हें जबरदस्ती गृहस्थी में प्रवेश नहीं करने दे। जिनवाणी आज्ञा दी, लेकिन कारण बताओ, जिसकी बात मैं चर्चा कर रहा हूं, कारण बताओ आप, क्यों आपने स्वीकार किया, क्यों स्वीकार किया? बस इतनी सी फीलिंग व्यक्ति करते हुए अविरत सम्यक दृष्टि। उसने अपनी बुराई को समझ लिया, उसने अपनी कमजोरी को समझ लिया। ऐसे हर चीज में लगाना। आप ये मकान क्यों बना रहे हैं? कोई धर्म की बातें मत करना अभी, वो तो मैं बताऊंगा बाद में। महाराज जी मकान नहीं बनाता तो बताओ क्या होता? लुट जाता, फट जाता, कोई लूट ले जाता, सब अनेक कारण। इसलिए मकान तो बनाना ही पड़ेगा। कारण बताओ। यही तुम्हारा घर तो नहीं है? नहीं। यही तुम्हारा आभूषण तो नहीं है? बोले नहीं। बोल मुंह से, घर कारागृह बनिता बेड़ी। बस आभूषण तो नहीं है तुम्हारा, श्रृंगार तो नहीं है, जिंदगी का शौक तो नहीं है? नहीं, बनता बेड़ी। हम दोनों एक दूसरे के लिए बेड़ी हैं, और वो स्वीकार करता है बुद्धिपूर्वक, ये बंधन स्वीकार करता है सम्यक दृष्टि। चक्रवर्ती तीर्थंकर भी, क्योंकि वो जानते हैं कि मेरा मनोबल, तीर्थंकर है तो क्या हुआ, ग्रस्त अवस्था में है। सभी तीर्थंकरों का मनोबल महावीर स्वामी ऐसा नहीं था। सभी तीर्थंकर का मनोबल पारसनाथ जैसा नहीं था। नहीं तो किसने रोका था? किसने रोका था? 24 तीर्थंकर बाल ब्रह्मचारी होते, कौन रोक रहा था? मनोबल नहीं था, मनोबल टूटा हुआ था। गृहस्थी को स्वीकार किया उन्होंने, बस। लेकिन कारण बताओ। इसलिए आपको वो लिस्ट बनाने की बात कह रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं कि तुम्हारे जब तुम गंदे होकर गुरु के पास पहुंचोगे तो गुरु तुम्हारी गंदगी साफ करेगा। तुम्हें बहुत पाप लगेगा कि अपनी गंदगी तुम गुरु से साफ करा रहे हो। इसलिए पहली लिस्ट अपनी बना के लिखते जाओ, ये चीज मुझे संसार में ठीक नहीं लगती, ठीक नहीं लगती, ठीक नहीं लगती, ठीक जो नहीं लगती, जो बुरा लगता हो बनाओ। उसके बाद तुम्हारा दिमाग काम नहीं करे, पहले तो स्वयं लिखना। हर व्यक्ति की डायरी के लिए एक होमवर्क दे रहा हूं। आज हर व्यक्ति को अपनी डायरी में इस संसार में तुम्हें बुरा क्या लगता है वो लिखना है। जिसमें तुम्हें लगता है यह कार्य मेरी जिंदगी के लिए बहुत दुखदाई है,
जिंदगी का सबसे गंदा कार्य है, सबसे बेकार कार्य है, उसका नाम सबसे हेडलाइन में लिखो। आज छोड़ो नमोकार मंत्र की माला, आज पूजा पाठ वैसे ही तुम लॉकडाउन में हो। प्रत्येक व्यक्ति को होमवर्क है, हर व्यक्ति को अपनी डायरी में लिखना है, तुम्हें संसार इतनी बड़ी सृष्टि में तुम्हें क्या बुरा लगता है, जो सबसे ज्यादा बुरा लगता हो, अहितकारी लगता हो, जिसमें तुम्हें दिखता हो यह कार्य मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा खतरनाक और विनाशक है। नोट कर लेना उसको, जितना दिमाग चले उतना कर लेना, लेकिन अपनी तरफ से लिखना, पूछ पाछ के नहीं, नकल पट्ट मत बनना। हर सम्यक दृष्टि के पास, गुरु के पास जाने के पहले कोरी डायरी लेके मत जाना, उसमें 2-4 बुराइयां लिख के जाना। मैं कह रहा हूं गुरु के दर्शन का तरीका है, भगवान के दर्शन का तरीका है, नमोकार मंत्र पढ़ने का तरीका है, ध्यान करने का तरीका है। कोई भी धर्म और कोई भी अच्छे व्यक्ति के पास जाओ, 2-4 गंदगियों को डायरी में लिख के जाया करो। जाते ही एक शब्द कहना, मैं पापी, प्रभु पतित। पहला शब्द क्या निकाला भगवान के सामने जाते ही? प्रभु पतित, मैं आ गया पापी, मैं आ गया पतित। पहला शब्द निकालवाया है। देखो, ये नहीं कहा भगवान तू पावन, प्रभु पतित, प्रभु पतित पावन। मैं पहला शब्द क्या था? पतित शब्द था। जब इस बिंदी को, क्योंकि मैं पढ़ते पढ़ते सोचता ज्यादा हूं, चिंतन भी करता हूं, मैंने कि भगवान कौन सा अशुभ शब्द निकाला आपके सामने। लेखक पे पहले मुझे गुस्सा आया कि भगवान के सामने जाते ही पहला शब्द पतित निकाला। अरे पहला कुछ भगवान की प्रशंसा में निकाल, नहीं, पतित शब्द। समय आपका हो रहा है, हो गया है। आपको बस आज इतनी कह रहा हूं, आगे और जैसी भी समय चर्चा आएगा, आपको बड़ों के पास जाना है, बड़ों से आशीर्वाद लेना है, पूज्य पुरुषों के पास जाना है, तो आप खुद अपनी खुद की बुराइयां, गंदगियां डायरी में लिख लेना। पहुंचते ही सबसे पहले वह रख देना, मैं पापी, मैं गंदा, मेरे में ये बुराइयां हैं, संसार में ये बुराइयां। उनकी प्रशंसा मत करना, पहले अपनी जितनी निंदा कर सको उतनी निंदा करना। मुनि बनना हो, मोक्ष जाना हो, तो सबसे पहले मोक्ष की प्रशंसा नहीं, संसार की निंदा। जहां से हम आए हैं, जहां हम रह रहे हैं, उसकी निंदा करो पहले, मोक्ष की प्रशंसा नहीं। मोक्ष बहुत अच्छा नहीं, संसार कैसा है इसके संबंध में अपन और समझेंगे। आज इतनी कह के विराम करता हूं। महावीर भगवान।